ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो संगत जी, आज का मेरा ये प्यारा सा सत्संग मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो गुरु जी का हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर खुशी का शुक्राना। जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। लख लख शुक्राना गुरु का, मेरे भोलेनाथ का लाख लाख शुक्राना और गुरु पा का लाख लाख शुक्राना। तो आज का सत्संग मेरा ये है कि काफ़ी दिनों से मैसेज जो आ रहे थे बीमारी के और खुशियों के भी, खुशियों के तो बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे पास कि कुड़िए तो परेशान ना हो, तेरा अब चंगा वक्त आ गया है, तूने बहुत कष्ट झेले हैं, तूने बहुत संघर्ष किया है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है। अब तेरी खुशियों के दिन आ गए हैं और तुझे मैं इतना दूंगा कि तू संभाल नहीं पाएगी। तेरी झोलियाँ खुशियों से हर पल भरी रहें, हमेशा भरी रहेंगी। तो ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा मन खुश होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे मम्मी पापा अब नहीं हैं, तो जब भी मैं परेशान होती हूँ तो अपने गुरुपा से बात करती हूँ और गुरुपा हर पल मेरे साथ रहते हैं, हर क्षण मेरे साथ रहते हैं, हर जगह मेरे साथ रहते हैं। तितलियों के रूप में भी हर जगह हमको दिखते हैं, तो वो गुरुपा ही मेरे साथ रहते हैं। और जैसे ही कुछ मन में परेशानी होती है या कुछ सोच रही होती हूँ, हर बात का जवाब मेरे गुरुपा देते हैं। तो अब कुछ दिक्कतें भी चल रही थी, दिक्कत मतलब कि कोई दिक्कत नहीं चल रही थी, जैसे कि कुछ शरीर में दिक्कतें चल रही थी, तो गुरुपा मेरे बताते हैं कि कब क्या करना है। मेरे पेट में तकलीफ़ थी तो गुरुपा ने हमें रास्ता दिखाया कि तो जल प्रसाद में तुलसी के पत्ते डालकर पी। मैंने ऐसा ही किया। मेरे पेट का तकलीफ़ बिल्कुल ही सही हो गई। अब मेरे पेट में कोई तकलीफ़ नहीं रहती है, मतलब गैस वगैरह बनती थी, खाना नहीं खा पाती थी, तो वो दर्द भी रहता था, वो सब मेरा ठीक हो गया। तो अगर किसी संगत को इस मैसेज से किसी को मतलब गुरु जी का मैसेज मिल रहा है तो उसे मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। सब गुरु कृपा है, सब गुरु जी की कृपा है। और मेरे पैरों में बहुत दर्द था, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मैंने गुरु जी से ऐसे ही कहा कि मेरे पैर का दर्द ठीक हो जाए। तो मेरे पास तुरंत ही मतलब सत्संग आ गया। मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें आंटी जी बोल रही थी कि गुरु जी के चरणों में घी लगाकर उसी घी को अपने पैरों में या जहाँ पे दर्द हो रहा हो उसको लगाएं तो वो सही हो जाता है। तो वो भी मेरा ठीक हो गया। हमने 2 दिन, 1 दिन ही लगाया, वो मेरा पैर दर्द ठीक हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे दाँत में आजकल बहुत दर्द हो रहा है। मेरे दाँत में मतलब दोनों साइड में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ खा भी नहीं पाती हूँ ठीक से। फिर आज ही मेरे मेरे मोबाइल में मैसेज आया कि बेटी तेरे मतलब पेट में तकलीफ़ रहती है और तेरे दांतों में दर्द है। मेरी खुशी से आंसू आ गए कि गुरुपा मेरे हर पल हमको देख रहे हैं, हर क्षण हमको देख रहे हैं, मेरी हर तकलीफ़ को समझ रहे हैं। मैंने तुरंत सत्संग को सुना तो उसमें आंटी जी बता रही थी कि गुरु जी के चंदन तिलक को अपने मतलब उनकी बेटी को दांत में बहुत दर्द था, तो दवा खाई तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन उन्होंने भी गुरु जी का सत्संग सुना था आंटी जी का, तो उन्होंने बताया कि उनके दांतों में दर्द था। तो वो बोल रही थी कि दांतों में गुरु जी के चंदन तिलक को अपने दांतों में लगाएं, तो उनकी बेटी का वो दर्द बिल्कुल ठीक हो गया था। मैंने भी लगाया है, आज ही लगाया है और उससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है, काफ़ी आराम है। पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है लेकिन गुरु जी के पास से वो भी ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ऐसे ही छोटी छोटी तकलीफ़ें चल रही हैं। एक दर्द ठीक होता है, दूसरा दर्द पकड़ लेता है। शायद मेरे गुरुपा मेरे कोई कष्ट काट रहे हैं, शायद बड़ी बड़ी तकलीफ़ों को काटने के लिए छोटी छोटी तकलीफ़ें हमारे शरीर में हो रही हैं। पर मैं गुरु जी का हमेशा शुक्राना करती हूँ कि कोई बात नहीं, जो भी है उसे सब मैं सहूँगी और काटूँगी, क्योंकि मेरे गुरुपा सब कुछ देख रहे हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। सॉरी। तो ऐसी छोटी छोटी तकलीफ़ें चल रही हैं, तो बहुत सारे मैसेज आ रहे थे बीमारियों के, तो मन घबरा भी जाता है, सभी घबरा जाता है।
पर मैं इतना परेशान नहीं होती हूँ क्योंकि गुरुजी और भोलेनाथ मेरे साथ में हैं। तो परसों की बात है, यानी कि 13 सितंबर की बात है। उस दिन सुबह-सुबह ही मेरे छत पर एक बहुत बड़ी-सी चिड़िया, यानी कि पता नहीं क्या, जैसे एक वो होता नहीं है, जैसे कि अरे! नाम नहीं याद आ रहा है इस समय मुझे। अ, जटायु टाइप में होता है ना, तो जैसे हम लोगों ने रामायण में देखा, जटायु होता है खूब बड़ा-सा, मतलब उतना बड़ा नहीं था, लेकिन ये बहुत बड़ी-सी चिड़िया थी, बहुत लंबी सी चोंच उसकी थी। वो मेरे छत पर मरी पड़ी हुई थी। तो मतलब देख कर तो बहुत दुःख हुआ। हमने मतलब हम लोग काफ़ी क्या, मतलब मेरी जेठानी भी रहती है, उनकी बहू ऐसे चीखने लगी कि अरे ये क्या, छत पर गए तो कपड़े डालने के लिए। तो मैंने भी बस, मेरे तुरंत दिमाग में ये आया कि गुरुजी ने मेरे कोई कष्ट काटे हैं। तो मैं तुरंत ही ऊपर देखने गई, तो वहाँ पर वो मतलब चिड़िया जैसी बड़ी सी थी, वो मरी पड़ी हुई थी। मैंने उसके हाथ जोड़े और थोड़ा तकलीफ़ भी हुई। मैंने कहा गुरु, मतलब मेरे साथ किसी कष्ट को इस चिड़िया ने अपने ऊपर ले लिया है और गुरुजी ने मेरे कष्ट कटवाए हैं। मेरी बीमारियाँ भी इतनी चल रही, छोटी-छोटी हैं पर चल रही हैं। उनमें डर लगता कुछ बड़ी ना हो, बड़ी नहीं होगी क्योंकि गुरुजी होने ही नहीं देंगे, हमें पता है। तो बस वो उस चिड़िया को मरे हुए देखा, मैंने उसके हाथ जोड़ा और हमें बस यही लगा कि उसने मेरे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और दूसरे दिन सुबह, यानी कि 13 तारीख को सुबह, ऐसे ही मेरी जेठानी नीचे रहती हैं, तो उनका पोता चिल्लाने लगा कि देखो दादी, यहाँ पर बटरफ्लाई मरी पड़ी हुई है। और उसके पहले तो एक दिन पहले मुझे मेरे कमरे में ऐसा लगा कि कोई एकदम से कुछ उड़ कर गया और फड़फड़ा कर चला गया। हम वो ढूंढते रहे, हमें दिखा नहीं, पर हमें ये लगा कि वो तितली ही थी, यानी कि बटरफ्लाई थी। वो हमको हमारे आसपास होकर उड़ कर चली गई। फिर मैं उसे ढूंढती रही बेड के नीचे, वो बेड के नीचे गई थी, मैंने उसे नहीं देख पाया। तो दूसरे दिन सुबह बस वो बेटा कह रहा था कि देखो यहाँ बटरफ्लाई पड़ी हुई है। मैंने गुरुजी का फिर शुक्राना किया और उस बटरफ्लाई को से माफ़ी मांगी कि उसने भी शायद मेरे ही कष्ट अपने ऊपर लिए थे और वो मर गई थी। तो बहुत ही मतलब दुःख होता है, कोई ऐसे मतलब कोई भी जानवर ख़त्म होता है, मरता है, तो बहुत दुःख होता है। तो गुरुजी सारे मेरे कष्ट इसी तरह से काट रहे हैं, दिन रात मेरे कष्ट गुरुजी काट रहे हैं। तो मुझे तो डर नहीं लगता है कुछ भी नहीं, जब से गुरुजी मेरे जीवन में आए हैं, मुझे अपने जीवन में शामिल किया है गुरुपा ने, तब से मैं किसी बात से नहीं डरती हूँ। कुछ भी होता है, कुछ भी देखती हूँ तो बस सिर्फ गुरुजी का ही नाम लेती हूँ। हमें पता है मेरे गुरुपा हम लोग के साथ में है, कुछ भी गलत नहीं होगा, सब अच्छा ही अच्छा होगा। गुरु की कृपा हर्ष में बनी रहेगी, भोलेनाथ की कृपा हर्ष में बनी रहेगी। जय गुरुजी, गुरुजी। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। भोलेनाथ का शुक्राना, हनुमान जी का शुक्राना, दुर्गा जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना।